लालची जलेबी वाला। बरसों पहले एक छोटे से गांव में एक जलेबी वाला रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू का पूरा परिवार स्वादिष्ट मिठाइयां और जलेबियां बनाते थे और उनकी जलेबियां पूरे गांव भर में बहुत मशहूर थी। मगर मिट्ठू काफी लालची था। वो किसी को भी ठगने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं था। मिट्ठू की दुकान एक स्कूल के पास थी और बच्चे अक्सर उसकी दुकान से जलेबियां खरीदते थे। मगर मिट्ठू उन बच्चों को भी ठगने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं था। उसी स्कूल में राधा नाम की एक गरीब लड़की पढ़ती थी। राधा बहुत ही गरीब थी और उसके पास कभी पैसे होते ही नहीं थे। मगर राधा के दोस्त उसको कभी कभी अपने पैसों से जलेबी खिलाया करते थे, खास तौर पर राजू जो जमींदार का बेटा था। राधा ने कहा, राजू, तुम मुझे अपनी जलेबियां क्यों दे रहे हो? तो राजू बोला, राधा, तुम मेरी दोस्त हो। टीचर कहती है कि बांटने से सुख मिलता है, तो तुम्हारे साथ जलेबी बांटकर मैं भी खुश हो रहा हूं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और स्कूल की छुट्टी थी। राधा अपने घर में बैठी काम कर रही थी और उसकी मां ने देखा कि घर में चावल खत्म हो गए हैं। तो राधा की मां ने कहा, बेटा, ये सिक्के लो और जाकर बाजार से थोड़े चावल लेकर आओ, मैं खाना बना लेती हूं। तो राधा ने कहा, ठीक है मां। ऐसा कहकर राधा बाजार की ओर निकल पड़ी। जैसे ही राधा अपने स्कूल से गुजरने लगी तो उसे पास के दुकान से गरम गरम जलेबी की महक आने लगी। राधा के मुंह में पानी आ गया। राधा ने मन ही मन में कहा, ओह, क्या स्वादिष्ट जलेबी है, काश मैं इसे खा पाती। चलो कोई बात नहीं, खा नहीं सकती तो कम से कम इसकी सुगंध तो महसूस कर सकती हूं। ऐसा सोचते हुए राधा थोड़ी देर वहीं खड़ी रह गई और जलेबी की खुशबू का मजा लेती गई। फिर कुछ देर बाद वो निराश होकर वहां से चलने लगी। तब मिट्ठू ने कहा, अरे ओ लड़की, कहां जा रही हो? मेरे पैसे बिना दिए? तब राधा ने कहा, पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो आपकी दुकान से कुछ खरीदा ही नहीं। तो मिट्ठू ने कहा, और ये जो तुम इतनी देर से जलेबी की सुगंध ले रही थी, उसका पैसा कौन देगा? तो राधा ने कहा, सुगंध के पैसे? पर अंकल, मैंने तो जलेबी खाई ही नहीं, तो किस बात के पैसे? तो मिथुन बोला, अरे पागल लड़की, सुगंध भी मेरे दुकान की जलेबी की थी ना, तो वही पैसे मांग रहा हूं। तब राधा ने सोचते हुए कहा, पैसे अगर मैंने यहां दे दिए तो मेरे घर वालों को भूखा रहना पड़ेगा। काश मैं यहां रुकती ही नहीं। ऐसा सोचते हुए राधा रोने लगी। तब वहां से राजू अपने बड़े भाई पप्पू के साथ गुजर रहा था। पप्पू शहर में पढ़ाई करता था और बहुत ही होशियार था। जब राजू और पप्पू ने राधा को रोते हुए देखा तो वो रुक गए और राधा ने रोते रोते उन दोनों को सारी बात बता दी। पप्पू थोड़ी देर सोचता रहा और फिर पप्पू बोला, भाई जलेबी वाले, आपकी बात बिल्कुल सही है। सुगंध तो ली है, तो पैसे तो देने होंगे। राधा हैरान होकर पप्पू को देखती रही। तो पप्पू ने कहा, चलो राधा, जिद मत करो, पैसे मुझे दे दो, मैं अंकल को दे देता हूं। राधा जोर जोर से रोने लगी और यह देखकर काफी भीड़ जमा हो गई। फिर राधा ने अपने पैसे पप्पू को दे दिए। पप्पू ने उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी में रख लिया और उन्हें बजाने लगा। पप्पू ने कहा, अंकल, आपको सिक्कों की आवाज सुनाई दे रही है? तो मिट्ठू बोला, हाँ हाँ, दे तो रही है बेटा। तो पप्पू बोला, ठीक है अंकल, शुक्रिया। ऐसा कहकर पप्पू वहां से चल दिया। तो मिट्ठू ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ, रुको रुको, पैसे तो देते जाओ। तो पप्पू ने कहा, काहे के पैसे अंकल? आपने पैसों की आवाज तो सुन ली ना, तो समझ लो आपके पैसे मिल गए। तो मिट्ठू बोला, ऐसे कैसे? तो पप्पू बोला,
ठीक वैसे ही जैसे आप राधा से जलेबी की खुशबू के पैसे ले रहे थे। पप्पू की बात सुनकर भीड़ जोर जोर से हंसने लगी और मिट्ठू को कोसने लगी कि वो एक गरीब बच्ची को भी ठगने से पीछे नहीं हट रहा था। मिट्ठू को शर्मिंदा होना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए उसने बच्चों को मुफ्त में जलेबी दे दी। लालच और जादुई पेड़। बहुत साल पहले श्याम नाम का एक लक्कड़हारा था। वो काफी मेहनती था। वो हर दिन जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट के अपने तांगे पर लेकर बाजार जाया करता था। तुम्हारे पास सबसे अच्छी लकड़ियाँ होती हैं श्याम, क्योंकि तुम जंगल में रहते हो और तुम जंगल का कोना कोना जानते हो। ये लो श्याम, पर संभाल के। तुम बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी एक कमजोरी भी है, जुआ खेलना। घबराओ नहीं राम, मैं ये जुआ जल्दी ही छोड़ दूंगा। बस आज आखिरी बार खेलूंगा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आज मैं बहुत पैसे जीत गया तो मैं जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। श्याम के साथ 3 लोग पत्तों के साथ बैठे थे। सब श्याम पे हंस रहे थे। श्याम का सर झुक गया और वो वहाँ से चला गया। श्याम को जुआ खेलना बहुत पसंद था, पर जुए को श्याम नहीं पसंद था। वो हमेशा हारता रहता था। राम सही कह रहा था, वही मेरा सच्चा दोस्त है। अब मुझे जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ अब से कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी सारी गलत आदतें खत्म हो जाएं। हर दिन की तरह श्याम फिर से जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर से तेज आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? श्याम दद्दू की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। दद्दू का पैर पत्थर में फंस गया था। श्याम जाके जल्दी से पत्थर हटाता है और उसे एक बाजू करता है। वो दद्दू को उठा के अपने तांगे पे ले जाता है। दद्दू का कोई नहीं था, तो श्याम ने उनकी सेवा एकदम अपने पिताजी जैसे की। दद्दू की तबीयत अब ठीक हो जाती है। शुक्रिया श्याम, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। तुम बहुत दयालु इंसान हो। ये तो मेरा फर्ज था दद्दू। दद्दू अपने हाथ से निकाल के श्याम को कुछ देते हैं। श्याम उसे देखता है। वो एक बीज था। इस बीज का मैं क्या करूं दद्दू? ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये पेड़ 1 साल में फल देने लगता है और इसमें साल भर में जितने फल आते हैं एक साथ उगते हैं। सबसे ज्यादा रसीले और मीठे और सबसे स्वादिष्ट फल आते हैं इसके। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम फल तोड़ नहीं सकते। जब जिस फल का मौसम होगा वो अपने आप गिर जाएगा। दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्याम अपने बागीचे में जाके बीज बो देता है। पेड़ साल भर में उग जाता है। 1 साल बाद पेड़ आम, संतरे, अंगूर, पाइनएप्पल से लहलहा रहा था। श्याम तांगे में आम भर के बाजार लेकर जाता है। तभी वहाँ से राम निकलता है। कहाँ हो तुम श्याम? काफी दिन से दिखे नहीं और मुझे लगता है कि तुमने लकड़ी का काम बंद कर दिया। हाँ राम, अब मैं शहर के सबसे अच्छे फल बेचता हूँ। वाह श्याम, सुनकर काफी खुशी हुई। घर जाते वक्त श्याम उसी जुए खाने से गुजरता है। उसका मन बहुत था जाने का, पर वह नहीं जाता। ए श्याम, चल आजा, जुआ खेलते हैं। नहीं नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। मैंने सुना है तू अच्छे पैसे कमा रहा है।
हाँ, पर अब मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। सिर्फ एक खेल हो जाए। श्याम 3 लोगों के साथ जुआ खेलना चालू करता है। आज मेरा अच्छा दिन है। आज मैं सब जीत जाऊंगा। आज मैं एक तांगा भर के सेब की शर्त लगाता हूँ। सेब, वो भी गर्मी में? नामुमकिन। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दिखाओ मुझे, कहाँ है सेब? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? रुको, मैं अभी वापस आया। श्याम जाके सेब तोड़ना चालू कर देता है। आज जीतने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फल भी नहीं। श्याम सेब लेकर पहुंचता है। मैंने आज तक इतने लाल सेब नहीं देखे। ये तो काफी अनमोल हैं। चलो खेलें। श्याम एक बहुत ही बेकार जुआरी था। श्याम जाके देखता है कि वो जादुई पेड़ पूरा सूख चुका था। हे भगवान, मैं क्यों इतना लालची बना? इस लालच के कारण मैंने सब खो दिया।